देवरिया जनपद के भाटपारानी तहसील क्षेत्र के बेलपार पंडित स्थित प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान ज्ञानकुंज एकेडमी में शनिवार को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विशाल विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्रों ने विविध प्रकार के मॉडल एवं प्रोजेक्ट जैसे न्यूरॉन 3D DNA मॉडल, चंद्रयान 3, ब्रह्मोस मिसाइल, हृदय प्रणाली, जल संरक्षण, श्वसन तंत्र, पवन चक्की, हाइड्रोलिक क्रेन, HIV, टीबी वायरस, रोबोटिक्स, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ATM मशीन, वैक्सीन, फोरकास्ट, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, क्लीन एनर्जी, टाइफाइड टेस्टिंग मशीन, सोलर सिस्टम, हीटर, विद्युत ट्रेन, सोलर सिस्टम, हाइड्रोलिक मिसाइल, माइक्रोस्कोप, स्ट्रक्चर आर्ट ऑफ हार्ट आदि का प्रस्तुतिकरण बेहतर तरीके से किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बापू कृषक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य विनय पांडे व मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज के जीव विज्ञान के प्रवक्ता प्रदीप चौरसिया तथा विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य दुर्गेश पटेल रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं विद्यालय के प्रबंधक राजेश कुमार सिंह के द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करने के बाद किया गया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रोजेक्ट व मॉडल का अवलोकन किया गया तथा उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई। उन्होंने बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के साथ साथ अपनी सृजनशीलता भी दिखाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विनय पांडे जी ने कहा कि आज हम सब यहाँ नेशनल साइंस डे के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमें महान वैज्ञानिक CV रमन की अद्वितीय खोज रमन प्रभाव की याद दिलाता है, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज इज साइंस के सम्मान से सम्मानित किया गया था, जो फिजिक्स साइंस था। विज्ञान केवल प्रयोगशाला तथा सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन का आधार है। विज्ञान हमें जिज्ञासा, तर्क और नवाचार की दिशा से प्रेरित करता है। बच्चों को संबोधित करते हुए प्रदीप चौरसिया ने कहा कि मेरे और प्रबंधक जी द्वारा जिन उद्देश्यों से संस्था की नींव आज 10 वर्ष पूर्व डाली गई थी, आज बच्चों के बेहतर प्रदर्शन को देखकर हृदय प्रफुल्लित हो उठा है और जिस उद्देश्य से विद्यालय की नींव डाली गई वो सफल होता दिखाई दे रहा है। मुख्य अतिथि दुर्गेश पटेल ने कहा कि बच्चों की प्रतिभा को देखकर इतना खुश हूँ कि मैं इन्हें जीवन में अपना सर्वोच्च प्रदर्शन करने का आशीर्वाद इन्हें प्रदान करता हूँ। बच्चों के प्रदर्शन से ऐसा लगता है कि वे विज्ञान में रुचि रखते हैं और इसमें सफल होने की पूरी निश्चितता इनके अंदर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि विज्ञान प्रदर्शनी छात्रों को अपनी कल्पना शक्ति एवं तकनीकी कौशल को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर रहा है। इसके लिए उन्होंने विद्यालय के प्रबंधक एवं अध्यापक गणों की प्रशंसा की। विद्यालय के प्रबंधक राजेश कुमार सिंह ने आए हुए अतिथियों के प्रति आभार प्रकट किया और उन्हें सम्मानित करते हुए बच्चों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए भी प्रेरित किया। यहाँ आश्वासन दिया कि उनके विकास के लिए जो भी आवश्यकता होगी उसे पूरा करने के लिए विद्यालय परिवार सदैव तत्पर रहेगा। आज के युवा ही कल के वैज्ञानिक एवं शोधकर्ता और आविष्कार हैं, जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मुख्य अतिथि के हाथों से मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षकगण व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इस दरमियान भारत की खबर टीम के पत्रकार पुनीत कुमार पांडे से जब विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार सिंह की वार्तालाप हुई, तो आइए सुनते हैं इस संबंध में क्या है उनका कुछ संबोधन में कहना। मैं इस वक्त मौजूद हूं देवरिया जनपद के भाटपारानी के बेलपार पंडित स्थित ज्ञानकुंज एकेडमी में। ज्ञानकुंज एकेडमी एक लगभग 10 साल पूर्व का बना हुआ यह विद्यालय है। यहाँ पर दशकों पूर्व से बच्चों का पठन पाठन बेहतर तरीके से कराया जाता है। आपको बता दें कि आज 28 फरवरी दिन शनिवार है और ज्ञानकुंज एकेडमी के प्रबंधक राजेश सिंह जी भी हमारे बगल में मौजूद हैं। विद्यालय प्रबंधक के द्वारा बेहतर तरीके से शिक्षा देने की गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई है और उनके द्वारा बेहतर शिक्षा बच्चों को किस तरीके से दी जाए उस पर इनका विशेष ध्यान रहता है। आज 28 फरवरी जो एक विज्ञान प्रदर्शनी का दिवस था, इस पर भी इन्होंने गहनता से विचार करते हुए बच्चों के द्वारा जो मॉडल प्रस्तुत किया गया था उसका इन्होंने बेहतर तरीके से निरीक्षण किया और देखते हुए इन्होंने मॉडल की बेहतरीन गुणवत्ता को देखकर बताया कि आने वाले भविष्य में जो इस विद्यालय के बच्चे हैं जिस तरीके से अपनी प्रतिभा और अपने हुनर को दिखा रहे हैं, उनका भविष्य
सफल होगा और विज्ञान और तेजी से आगे बढ़ेगा। आइए इस संबंध में उनसे करते हैं बातचीत, जानते हैं कि विज्ञान प्रदर्शनी किस लिए मनाया जाता है और विज्ञान प्रदर्शनी में जो इनके यहाँ बच्चों के द्वारा मॉडल प्रस्तुत किया गया था, कैसा कैसा मॉडल था और कितना शोभनीय था, जो इनके बच्चों के विकास के लिए काफ़ी सफल होगा और बेहतरीन होगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज जो बच्चों के द्वारा मॉडल प्रस्तुत किया गया था, ये कैसा मॉडल था और ये किस लिए मनाया जाता है विज्ञान प्रदर्शनी का दिवस? वर्ष 1928 में डॉक्टर सीवी रमन जी के द्वारा रमन प्रभाव की खोज किया गया था, जिसके लिए उनको भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनकी ही जयंती के अवसर पर पूरा देश राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में विज्ञान यह दिवस मनाया जाता है। आज उसी क्रम में हमारे विद्यालय ज्ञान कुंज अकादमी के सभी बच्चों ने विभिन्न प्रकार के मॉडल, प्रोजेक्ट इत्यादि बनाए और उनके माध्यम से उनकी जयंती को मनाए। हम उन बच्चों के मॉडलों का हम लोग निरीक्षण किए। इस क्रम में हमारे यहाँ अतिथि के रूप में बापू कृषक इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री विनय पांडे जी, मदन मोहन मालवीय इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रवक्ता श्री प्रदेव चौरसिया जी और दुर्गेश पटेल जी इत्यादि लोग और द्वारा उन बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडलों का निरीक्षण किया गया और सबके द्वारा उन मॉडलों को देखने से लगा कि बच्चों में बहुत बड़ी प्रतिभा है। सभी लोगों ने उनके द्वारा बनाए गए मॉडलों की, प्रोजेक्टों की तथा उनसे जो वार्ता किए उसके आधार पर उन लोगों ने बताया, बड़ी सराहना किया और उन लोगों ने कहा, चाहे मुझे भी लगा कि बच्चों में बहुत कुछ है और यदि ऐसा करते रहें तो आने वाले कल में वो वैज्ञानिक बनेंगे और जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं, बड़े से बड़े पद को प्राप्त कर सकते हैं। उनमें उसी क्रम में वो आगे बढ़ेंगे जिस प्रकार सीवी रमन जी थे। कुछ ऐसा एक खास मॉडल बताइए जो आपके विद्यालय के बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कौन सा ऐसा खास था, जैसे इसरो हुआ या फिर कुछ अन्य भी चीज़ बनाए हों जो काफ़ी बेहतरीन लगा हो आप लोग को देखने में? विद्यालय में बच्चों ने चंद्रयान बनाया, बच्चों ने जल संरक्षण के मॉडल प्रस्तुत किए, किडनी के फंक्शन को बताया गया, पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में बताया गया। पॉल्यूशन और जो ये किडनी की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत ही ज़रूरी है लोगों के अंदर कि ताकि इस चीज़ को, विषय को समझे गंभीरता से, है ना। पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना सबके लिए, है ना, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है देश के अंदर। तो बच्चों ने जो पॉल्यूशन के मॉडल को बनाया भाई बहुत आवश्यक है और उनको उनके द्वारा जो है ये पूरे विद्यालय के बच्चों में अध्यापक के माध्यम से भी और उनके माध्यम से, उनके मॉडल के माध्यम से यह बताया गया कि पॉल्यूशन आज की आवश्यकता है और उससे बचने के लिए ये प्लास्टिक इत्यादि का उपयोग रोका जाना चाहिए। गाड़ियों का उपयोग भी कम होना चाहिए जिससे धुआं वगैरह से बचा जा सके, या विभिन्न प्रकार के ऐसे रूप बताए गए जिसके द्वारा पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। अच्छा, एक और चीज़ पूछेंगे सर, ये बच्चों के अंदर एक चीज़ देखने में मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको भी इस चीज़ की जानकारी दी जाती होगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मोबाइल का उपयोग नहीं, दुरुपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो उस पर गार्जियन से क्या अपील करना चाहेंगे आप? बच्चे जो है हमारे विद्यालयों में हम लोगों ने विद्यालय में मोबाइल बिल्कुल रोका गया है और अच्छा, यानी कि आपके विद्यालय में बच्चे मोबाइल लेकर के नहीं आते हैं। अच्छा। लेकिन बच्चे मोबाइल गार्जियनों के माध्यम से पता चलता है कि बच्चे मोबाइल देखते हैं, तो चूँकि घर पे देखते हैं तो उस पर उसकी देख रेख घर पे होनी चाहिए और उनके अभिभावक ही मोबाइल देते हैं। तो हम चाहेंगे कि अभिभावक मोबाइल का कम यूज करें
और मोबाइल को लॉक करके रखें, अपने यूज करें, लेकिन बच्चों को में इसका कम उपयोग कराया जाए। यानी उसके लिए एक सीमित समय बच्चों को देना चाहिए और उस पर गाइडिंग करना चाहिए परिवार के गार्जियन को, ताकि कम से कम उसका दुरुपयोग कम हो। क्यों? जी। अच्छा सर, ये एक और विषय पूछना चाहेंगे। जैसे देखने में पाया जा रहा है कि शिक्षा जिस तरीके से तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि शिक्षा के चीज़ों को देखने के बाद भी अपने समय के हिसाब से बदलाव बड़ी तेज़ी से ला दे रहे हैं और दूसरे चीज़ पे इंटरेस्टेड हो जा रहे हैं, जैसे कि समय के हिसाब से उस चीज़ का माइंडिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे कि कम से कम शिक्षा को जिस तरीके से अध्ययन कर रहे हैं तो उस पर उन सबों को गहनता से विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, बच्चे जो है, बच्चों का कार्य जो छात्र जीवन है वो उसमें तो बस पढ़ाई ही कार्य है ना, तो बच्चों को पढ़ना चाहिए। और वैसे तो इंटरमीडिएट तक बच्चों को मोबाइल वगैरह नहीं देखना चाहिए और अपने एजुकेशन के प्रति केंद्रित होकर के शिक्षा देनी चाहिए, जिससे उनका सर्वांगीण विकास होगा। एजुकेशनल विकास के साथ साथ सर्वांगीण विकास भी होगा। जी, ठीक। तो ये थे ज्ञान कुंज एकेडमी के राजेश सर, जो विद्यालय के प्रबंधक हैं, और इनके द्वारा 10 वर्ष पूर्व इस भूमि पर एक अपने मन में जोश और जज्बा रखा गया था कि एक नई प्रतिभा और नए सम्मान के साथ बच्चों को यहाँ शिक्षित करें, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो और शिक्षा के दृष्टिकोण से ये आगे बढ़ें। और यह आज सफल हुआ, जिसमें 10 वर्षों से बच्चों का यह एक बढ़ता हुआ कदम इनके सफल प्रयास से सफलता की तरफ बढ़ता जा रहा है। आइए कुछ और भी बात कहना चाहते हैं, जान लेते हैं कि इस 10 वर्षों के संघर्ष में ये अपने विचार को क्या व्यक्त करना चाहते हैं। मैं विगत 25 वर्षों से बच्चों को विज्ञान, बच्चों को फिजिक्स और मैथमेटिक्स की शिक्षा देता रहा हूँ। चूँकि मैं जब एमएससी करके आया 1995 में, तब से जो है बच्चों को फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाते रहे, इंटरमीडिएट और बीएससी को। तब से मेरे मन में, अपने मित्रों के माध्यम से भी ये मन में होता था कि एक विद्यालय की स्थापना की जाती। उसी क्रम में विगत 10 वर्ष पहले एक विद्यालय की शुरुआत कराई गई। ये मन में सोच थी कि विद्यालय ऐसा हो जिसमें अभिभावकों का शोषण न किया जाए। विद्यालयों में ट्यूशन फी के अलावा अतिरिक्त कोई फीसें नहीं ली जाए, तो क्योंकि विद्यालयों में, प्राइवेट विद्यालयों में बहुत शिक्षण शुल्क के साथ साथ अन्य शुल्क लेकर के शोषण किए जाते हैं। तो मेरे मन में पहले से ही था कि ऐसा कोई विद्यालय खोलें जिसमें शिक्षण शुल्क लगे और परीक्षा शुल्क लगे, इसके अलावा कोई शुल्क न लिया जाए। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए विगत 10 वर्ष पहले मैंने विद्यालय की स्थापना किया, ज्ञान कुंज एकेडमी बेलपार पंडित भाटपारानी के रूप में, जो आज विगत 10 वर्षों से अपना कार्य निरंतर कर रहा है। और मेरा जो मन में था कि मैं जो है ऐसे ही विद्यालय चलाऊं जिसमें अभिभावकों का शोषण न किया जाए, उनकी सही ढंग से फीस लिया जाए, जिससे अभिभावकों का नुकसान न हो। उस क्रम में विद्यालय आज भी संचालित हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। मेरे मन में ये था कि अच्छे शिक्षक पढ़ाएं, वेल क्वालिफाइड पढ़ाएं और बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दिया जाए, जो आज फलीभूत हो रहा है, लगभग उस ओर अग्रसर है। आने वाले भविष्य में ग्रेजुअल सुधार होता रहेगा, लेकिन संतोष है आज बच्चों की प्रतिभा देखकर विज्ञान दिवस के अवसर पर मुझे लगा कि मैंने जो सोचा था उसकी पूर्ति आज हो रही है। अच्छा सर, ये और सवाल करेंगे आपसे कि जैसे इंग्लिश मीडियम के जो विद्यालय हैं, उसमें तमाम लोग कहते हैं कि केवल अंग्रेजी और साइंस के ही विषय को ज़्यादातर पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो आपके यहाँ हिंदी या अन्य विषय के भी कौन से ऐसे विषय हैं जिस पे बच्चों को ज़्यादा पढ़ाने का प्रयास किया जाता है, ताकि वो आगे चलकर कुछ अच्छा विकास करें और एक संस्कारिक छात्र बनकर देश और समाज की सेवा करें? देखिए सर, आज जो है आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा के साथ संस्कार हो, अनुशासन हो। तो उस क्रम में शिक्षा के साथ साथ भाई शिक्षा तो अब उनको मिलनी ही है कि मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, ये शिक्षाएं तो
सभी विद्यालयों में दी जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके संस्कार एक दिए ऐसा जाएं। अलग जो आपके द्वारा दिया जाता हो जो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा हो और अभिभावकों के लिए। हाँ, उसके साथ एक अतिरिक्त विषय हमारे यहाँ एक रीजनिंग का लगाया जाता है। रीजनिंग के माध्यम से, चूँकि प्रत्येक कम्पिटिटिव परीक्षा, जितनी कम्पिटिटिव परीक्षाएं हो रही हैं जिसके माध्यम से बच्चों लोगों को, युवाओं को नौकरियां मिलती हैं, तो इसके लिए हम अपने यहाँ एक विषय के रूप में 6th 7th 8th में रीजनिंग का एक सब्जेक्ट जरूर लगाते हैं, जिसके माध्यम से उनका रीजनिंग का विस्तार हो। हिंदी, इंग्लिश के सभी विषयों के परिपक्व टीचर, वेल क्वालिफाइड टीचर, मिनिमम MA BEd MSc BEd ही पढ़ाते हैं। उन्हीं अध्यापकों से शिक्षण कार्य कराए जाते हैं और ये कोशिश की जाती है कि विषय विशेषज्ञ ही शिक्षा दें। और यदि रीजनिंग वगैरह कंपटीशनों में होते हैं तो यदि इसके द्वारा यदि विकास होता है, OMR बेस्ड एग्ज़ाम होते हों। इसके साथ ही मैं ये देखता हूँ कि बच्चों में ज़्यादा रुझान डॉक्टर बनने की है, IITian बनने की है, तो इसके लिए मैं 6th क्लास के बाद ही, क्लास 6वीं से ही कोशिश करता हूँ कि उनमें IIT और नीट को बेस मान करके उनके पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षा दिलवाई जाए और उनको OMR बेस पर एग्ज़ाम भी कराया जाए। मेरी ये कोशिश हमेशा रहती है जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। ठीक ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इतना कीमती समय हमारे लिए दिया। और हमारे चैनल के तरफ से सभी जो विद्यालय के पठन पाठन करने वाले छात्र हैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और अभिभावकों को भी मैं प्रणाम करता हूं और शुभकामना देना चाहता हूं कि इस विज्ञान दिवस पर जो बच्चों के द्वारा अपनी प्रतिभा को दिखाने का प्रयास किया गया, इसी तरीके से अन्य भी दिन जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या शोभनीय कार्य हो, तो उसमें यह अपने जज्बे को दिखाएं और देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। भाटपारानी से पुनीत पांडे की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट।